गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए ट्यूटोरियल्स। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं, घर पर हैं, सेफ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और जो आज का लेक्चर है वो होगा अपना कुछ शार्ट्स के ऊपर। हमने अभी तक कुछ शार्ट्स को पढ़ा है और कुछ शार्ट्स को पढ़ना है। तो जो आज हम शार्ट पढ़ने वाले हैं वो हैं, एक तो हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा और साथ में हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। तो दो शार्ट्स हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट किया था कॉमन साल्ट और कास्टिक सोडा। तो आज टर्न है वॉशिंग सोडे की और साथ में बेकिंग सोडे की। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वॉशिंग सोडा को। बट वॉशिंग सोडा से पहले मैंने जो आपको प्रिपरेशन करवाई थी कास्टिक सोडा की, उसके अंदर मैंने एक आपको प्रोसेस बताया था, क्लोर एल्कली प्रोसेस। और उस क्लोर एल्कली प्रोसेस के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था, साथ में क्लोरीन बनी थी, साथ में हाइड्रोजन बनी थी। तो अब जो क्लोरीन और हाइड्रोजन है, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं आपसे। कुछ तो क्वेश्चन मैंने बताए थे कि हाइड्रोजन कहाँ बनेगा, कौन सी इलेक्ट्रोड पे बनेगा, क्लोरीन कौन सी इलेक्ट्रोड पे बनेगा। बट क्लोरीन और जो हाइड्रोजन इस प्रोसेस से बनते हैं उनके यूजेस पूछ लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं यूजेस। किसके यूजेस लिखते हैं? यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस, क्योंकि ये क्लोर एल्कली प्रोसेस से बना था। एक प्रोडक्ट था क्लोर एल्कली प्रोसेस का। कि जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है उसके तीन मेन प्रोडक्ट हमने पढ़े थे, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो अपना कास्टिक छोड़ था, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके तो कंप्लीट स्टडी हमने की। अब इनके यूजेस और पढ़ लेते हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो क्लोरीन के यूजेस क्या है? क्लोरीन इज यूज इन मेकिंग ऑफ HCl। सही बात है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको प्रिपरेशन करने में किसकी नीड होती है? क्लोरीन की। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि क्लोरीन इज यूज्ड इन डिसइंफेक्टिंग ऑफ वाटर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं और इन किलिंग ऑफ जम्स ऑफ वाटर। आप 7th स्टैंडर्ड के अंदर ये पढ़ के आए हैं। 8th के अंदर भी आपने पढ़ा था कि वाटर को जब हम प्योर करते हैं तो उस टाइम पे उसके जो बैक्टीरियाज हैं उनको हम मारते हैं। उन बैक्टीरियाज को किसकी हेल्प से मारते हैं? हम क्लोरीन टैबलेट डाल के। तो क्लोरीन टैबलेट किसको रिलीज करते हैं? क्लोरीन गैस को। और क्लोरीन गैस के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो जम्स को मार सकती है, किलिंग ऑफ जम्स को वो कर सकती है। तो ये यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है क्लोरीन गैस का। अच्छा, उसके बाद इसको हम कह सकते हैं इन मेकिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इन मेकिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अभी ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे, है ना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, कैसे बनता है, क्या यूज होती है, क्या प्रॉपर्टीज है, वो कंप्लीट एक इस साल्ट को भी हमारे को पढ़ना। तो इसको हम अभी यहीं पे फोल्डर करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करने में यूज होता है क्लोरीन का। जब हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे उस टाइम पे क्रिएशन को हम देखेंगे डिटेल के अंदर होता क्या है ब्लीचिंग पाउडर, वो भी कंप्लीट स्टडी करेंगे। बट थोड़ा सा फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप 10th के स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हो, है ना। आपको थोड़ी सी आपके अंदर थोड़ी एक्साइटमेंट होती है कि क्या होता है। तो मैं बता देता हूँ ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। एक ऐसा पाउडर होता है जो कलर्ड ऑब्जेक्ट से, कलर्ड क्लॉथ से, उनको जो कलर है उनके अंदर उसको हटाने में यूज होता है, डिसकलराइज कर देता है उन क्लॉथ्स को, मटेरियल्स को। तो ऐसे पाउडर को बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर, जो कलर हटाने के लिए यूज होता है। क्लियर? टू रिमूव कलर फ्रॉम कलर्ड सब्सटेंस। उसके बाद हम बात करते हैं इन मेकिंग ऑफ PVC। इन मेकिंग ऑफ PVC एक प्लास्टिक होता है, ठीक है, PVC। इसकी फुल फॉर्म आप 8th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ते हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ इसकी फुल फॉर्म। क्या कहेंगे कि आती ही नहीं सर आपको, है ना। चलिए मान लीजिए मेरे को नहीं आती है, बट आपको कमेंट करके बतानी है। ये मान लीजिए सर को नहीं आती है तो PVC की फुल फॉर्म आपको बतानी है, ठीक है। वैसे भी मैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैंने 8th में पढ़ाया है PVC की फुल फॉर्म। चलिए PVC क्या होता है उसकी फुल फॉर्म को आपको कमेंट के अंदर ज़रूर बताना है, मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। और PVC को बनाने में यूज़ होता है किसका? क्लोरीन गैस का। उसके बाद इसका यूज़ होता है इन मेकिंग ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट। सोडियम
हाइपोक्लोराइट। सोडियम हाइपोक्लोराइट क्या होता है? NaClO। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब ये भी ब्लीचिंग एजेंट होता है, ये भी कलर्ड मटेरियल से कलर को हटाने में यूज होता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइट का को बनाने के अंदर भी किसका यूज होता है? क्लोरीन गैस का। अब ऐसे बहुत सारे क्लोरीन के यूज मैं आपको लिखवाता चलूँगा, आप लिखते चलेंगे, कोई फायदा नहीं है। बेनिफिट है बस 3 और 4 यूज आपको करने हैं कि आपके एग्जाम से मगर पूछ रहे तो क्लियर है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। वेरी गुड, क्लोरीन के यूज आपने कर लिए हैं। आई होप आपका जो मेरा फैन है वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है। और बाहर है, देखिए बाहर जो मौसम है बहुत ही अच्छा हो चुका है, बारिश बिल्कुल आने पर है ना। एंड मे बी थोड़ी सी देर के बाद रेनिंग स्टार्ट हो जाए, तो इसकी वजह से आपको हो सकता है वीडियो के अंदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको हो, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, अच्छी जैसे आपको हॉरर मूवीज़ के अंदर आवाज़ें आती है ना हवा की वजह, तो कुछ आवाज़ें आपको सुनाई दे सकती हैं। ठीक है, चलिए एंजॉय कीजिए इन आवाज़ों को भी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अब बारी है हाइड्रोजन गैस के यूजेस की। तो पहला यूज तो यही, इन मेकिंग ऑफ HCl, क्योंकि आप फॉर्मूले से देख सकते हैं HCl का फॉर्मूला क्या है? HCl, हाइड्रोजन भी चाहिए क्लोरीन भी चाहिए, इन मेकिंग ऑफ HCl। ठीक है, उसके बाद सेकंड यूज इन क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजिनेशन। इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ ए वेजिटेबल ऑयल टू फॉर्म वेजिटेबल घी, टू फॉर्म वेजिटेबल घी। आप 5th चैप्टर के अंदर नहीं, 4th चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे कार्बोनेटेड कंपाउंड, उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा एक प्रोसेस हाइड्रोजिनेशन। उसके अंदर हम क्या करते हैं? वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं, है ना। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं, तो उसके अंदर हाइड्रोजन का यूज होता है, जिसको बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला हाइड्रोजिनेशन। तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है हाइड्रोजिनेशन, और उस प्रोसेस के अंदर यूज होती है हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। उसके बाद हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन का इन रॉकेट्स एज फ्यूल। तो लिक्विड हाइड्रोजन है, लिक्विड हाइड्रोजन को रॉकेट के अंदर एक फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, वो दोनों रिएक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकालते हैं, और इतनी एनर्जी निकलती है कि वो रॉकेट को ज़मीन से ऊपर पहुंचा देते हैं ना। गैस कीजिए कितनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तो इतनी एनर्जी लेने के लिए यूज किया जाता है हाइड्रोजन, किसके अंदर? रॉकेट्स के अंदर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन एज ए फ्यूल हाइड्रोजन इज यूज एज ए फ्यूल। और बहुत ही अच्छा फ्यूल है ये, बहुत ही अच्छा फ्यूल है। कैलोरिफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, कम अमाउंट में यूज़ करना होता है, बस स्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। और बेस्ट फ्यूल मान लीजिए आप, है ना, बेस्ट फ्यूल एनर्जी को देखते हुए जितनी एनर्जी लिबरेट करेगा। ठीक है, और ऊपर से एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, कोई पोल्यूशन नहीं होता है। क्लियर। तो ये यूजेज लिख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, और भी बहुत सारे यूज हैं, जैसे पीवीसी बनाने में भी फिर से ये यूज होता है। तो बहुत सारे यूज मैं लिखवा सकता हूँ, बट 4 यूज हो गए हैं, आई होप काफ़ी हैं। तो नोट कीजिए इसको। अच्छा, क्या आपको कुछ हवा की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? आपको कमेंट करके बताना, है ना। बड़ा अच्छा मौसम है, मन तो कर रहा है कि वीडियो को छोड़ के बाहर थोड़ा सा एंजॉय करूं, बट फिर भी आपके लिए इतना तो करना पड़ेगा ना। चलिए, अरे कहीं मैं और मेरा ये सेटअप उड़ ना जाए, है ना। आप तो ऐसे ही सोचते होगे ना कि बहुत परेशान कर रहे हैं सर, लॉकडाउन के अंदर भी स्टडी कंटिन्यू चल रही है ना। आज ऐसा हो जाए कि सर का जो सेटअप है वो हवा के अंदर हो जाए, बट ऐसा होने वाला नहीं है। चलिए, उसके बाद हम, अच्छा देखो, दोनों से, इन दोनों के मिलने से, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस से, जैसे H2 + Cl2, इन दोनों से जो बनता है वो बनता है HCl, 2HCl। ये रिएक्शन बैलेंस होगी, और ये है अपना एसिड। कौन सा एसिड आपको पता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इन दोनों के मिलने से एक एसिड भी बनता है। तो उस एसिड के यूजेस भी हम पढ़ लेते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दे रखी हैं, जो मैं क्लास के अंदर लगवाता हूँ, है ना, उस बुक के अंदर ये दे रखे हैं। चलिए ये भी पढ़ लेते हैं।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, इससे किसके लिए यूज होता है? इन मेकिंग ऑफ एक्वा रिजिया, इन मेकिंग ऑफ एक्वा रिजिया, इन मेकिंग ऑफ एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है जिसके जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, उनको डिसोल्व करने के अंदर यूज होता है। 8th स्टैंडर्ड के आप पढ़ के आए हैं, जो गोल्ड की पॉलिश करने हम दे के आते हैं, सिल्वर की पॉलिश करने दे के आते हैं, तो उसके अंदर यूज होता है एक्वा रिजिया का, उसके अंदर यूज होता है एक्वा रिजिया का। तो एक्वा रिजिया के अंदर 2 एसिड होते हैं, 1:3 प्रोपोर्शन होते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना कि वो 2 एसिड कौन से हैं। ठीक है, एक्वा रिजिया के अंदर 2 एसिड 1:3 प्रोपोर्शन के अंदर होते हैं। कौन से एसिड होते हैं वो कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, एसिड का और कहाँ यूज कर सकते हैं हम? बिफोर टू रिमूव रस्ट फ्रॉम आयरन, टू रिमूव रस्ट फ्रॉम आयरन बिफोर गैल्वेनाइजेशन। तो हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, आयरन के ऊपर हम जिंक की लेयर चढ़ाते हैं ताकि कोरोजन ना लगे। ये मैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको करवा चुका, या केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अब उस गैल्वेनाइजेशन करने से पहले आयरन के अपर सरफेस को क्लीन करना होता है, तो हम एसिड HCl का यूज करते हैं ताकि सारा रस्ट हट जाए और अच्छे से हम गैल्वेनाइजेशन कर पाए। क्लियर है? उसके बाद HCl का यूज होता है इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस, इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस। भाई जब इन दोनों गैस से ये बन सकता है तो इससे ये दोनों गैस भी तो बन सकती हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद हम लिख सकते हैं इन मेकिंग ऑफ PVC, इन मेकिंग ऑफ PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रिपेयर करने में भी इसका यूज होता है। क्लियर है? तो चलिए, ये सारे यूजेस हो गए HCl के भी। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस से जितने प्रोडक्ट बनते थे, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा जिसे हमने बोला था, उन सभी के यूजेस हमने पढ़ लिए, और उनके प्रोडक्ट से जो प्रोडक्ट बनता है उसके यूजेस को भी हमने पढ़ लिया। क्लियर? थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा हो गया तो वेरी वेरी सॉरी, इसको नोट कीजिए। अच्छा, मैं वीडियो के फोकस को चेक कर लेता हूँ कि इतनी ज़्यादा साउंड से मेरा ये फोकस ही ना लूज हो गया हो। चलिए, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट साल्ट को, और जो नेक्स्ट साल्ट है आपका, वो नेक्स्ट साल्ट है क्या? बोलिए, बेकिंग सोडा पढ़ेंगे या फिर आप वॉशिंग सोडा पढ़ेंगे? देखिए, बेकिंग सोडा थोड़ा सा लेंथी है, उसके अंदर बहुत सारे जो यूजेस हैं उसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर करवाता हूँ बेकिंग वॉशिंग सोडा। तो चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो अब क्या होता है वॉशिंग सोडा? पहले तो देख लेते हैं कि इसका केमिकल नेम क्या है। इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, तो पैनिक मत होइए, इसके नेम से सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। देखिए फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते ही आपको नेम समझ आ जाएगा। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कार्बोनेट CO3, सोडियम Na2, डेकाहाइड्रेटेड। देखिए डेका मीन्स होता है 10, और हाइड्रेटेड मीन्स होता है वाटर। तो इसके फॉर्मूले के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसलिए नेम में लग गया डेकाहाइड्रेटेड। डेका मीन्स 10, हाइड्रेटेड मीन्स वाटर, तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके फॉर्मूले में होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। तो फिर से वही क्वेश्चन पूछेंगे कि ये क्या है? इसको बोलते हैं हम प्यारे बच्चों कॉमन नेम, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। ये क्या है इसका? ये है केमिकल नेम, और ये क्या है? ये बोलोगे आप केमिकल फॉर्मूला। ये क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला। तो जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं वो इन 3 से पूछे जाने हैं।
कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड का केमिकल फॉर्मूला बताएं, ये है कॉमन नेम, ये है। या फिर वाशिंग सोडा का कॉमन नेम बताएं, वाशिंग सोडा ही कॉमन नेम ही है। उसके बाद केमिकल नेम बताएं, तो ये फॉर्मूला बताएं, तो ये ठीक है। तो ये हर साल्ट के अंदर मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए हैं। आई होप अब तक आप समझ चुके हैं कि क्वेश्चन ये कैसे बनने हैं। क्लियर है? तो नोट कीजिए इनको। नोट हो गया है? बहुत अच्छे, वेरी गुड। आप बोलते हुए सर आप बहुत जल्दी ये बोल देते हो कि नोट हो गया है, इतना फास्ट आप लिख के दिखाएं। तो प्यारे बच्चों, आपके पास क्या है? आपके पास एक पावर है जो मेरे पास पावर नहीं है। आपके पास पावर है कि आप अमित सर को ऐसे एक ऐसे क्लिक से आप उनको रोक सकते हैं। चाहे आप पूरा दिन, चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना उसको रोक के रखें, वो ऐसे ही रुके रहेंगे, है ना। बैक करने तो बैक हो जाएंगे, आगे करने तो आगे। स्पीड में पढ़ाना है, स्पीड में पढ़ना चाहते तो स्पीड बढ़ जाएगी, कम करना चाहते तो कम भी हो जाएगी, है ना। बस आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसी वजह से जब आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में उनको अच्छे से लिखते रहना। क्लियर है? तो चलिए, वाशिंग सोडा, अब इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वाशिंग सोडा की? वाशिंग सोडा की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है वाशिंग सोडा इज ए बेस। क्या है ये? पहली बात तो एक बेस है एंड सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर। तो ये एक बेस होता है, सोल्यूबल वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है। अच्छा, डिजोल्व होगा और बेस है तो कैसा बनाएगा? एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू है, एक्वस सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू हो क्या होगी? मोर देन 7। एक्वस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या होगी? मोर देन 7। उसके बाद ये कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जनरली ये ट्रांसपेरेंट होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। बेस है, सोल्यूबल इन वाटर के अंदर है, सोल्यूबल है तो एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा, पीएच वैल्यू बेस है तो 7 से ज़्यादा होगी, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट, इट हैज क्लींसिंग प्रॉपर्टी, इट हैज क्लींसिंग प्रॉपर्टी इन वाटर। वाटर के अंदर इसके पास कैसी प्रॉपर्टी होती है? क्लींसिंग प्रॉपर्टी। अब क्लींसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया है। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, 10th कंप्लीट साइज प्लेलिस्ट को एक्टिवेट करें, वहाँ से सारी वीडियोज आ जाएंगी। और जो वीडियो है सोडियम क्लोराइड और कास्टिक सोडा वाली, वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है क्लींसिंग प्रॉपर्टी को। अदरवाइज आपको 4th चैप्टर जो कार्बोनेट्स कंपाउंड है वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लींसिंग प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो चलिए, ये प्रॉपर्टीज थी। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो इसको नोट कीजिए, आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, हम इसकी करते हैं प्रिपरेशन। तो देखिए, थोड़ी सी प्रिपरेशन आपको लेंथी भी लगेगी और थोड़ा सा टफ भी लगेगी, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना है। वाशिंग सोडा की हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन। अच्छा, प्रिपरेशन इसकी सिंगल स्टेप्स नहीं होती है। जैसे अभी तक हमने जो प्रिपरेशन पढ़ी थी वो बहुत ईजी थी, बट इसकी जो प्रिपरेशन है थोड़ी सी स्टेप के अंदर है। तो देखिए, मैं एक एक स्टेप आपको पता चलता हूँ। इसकी प्रिपरेशन के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट के अंदर हम क्या करते हैं? हम लेते हैं ब्राइन। हम क्या लेते हैं? ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? NaCl वाटर, है ना, कंसंट्रेटेड, जिसको हम बोलते हैं ब्राइन। मैं काफ़ी बार आपको बता चुका। तो हमने लिया ब्राइन, और ब्राइन के ऊपर से हम पास करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और साथ में अमोनिया गैस को। तो हमने ब्राइन के ऊपर से 2 गैसेज को पास करवाया। जो 2 गैसेज थी वो क्या थी? CO2 एंड अमोनिया। तो NaCl वाटर लिया, वाटर के अंदर NaCl को डिजोल्व किया, बन गया ब्राइन। काफ़ी ज़्यादा डिजोल्व किया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना दिया, ब्राइन बन गया। ब्राइन के ऊपर से CO2 और अमोनिया गैस को हमने पास करवाया। इन पास करवाने से इन सभी की रिएक्शन हुई, और रिएक्शन होने से बना क्या? एक तो बना NaHCO3, साथ में बना NH4Cl। अब ये क्या होता है? ये होता है आपका बेकिंग सोडा, और ये होता है अमोनियम क्लोराइड। ये होता है अमोनियम क्लोराइड।
जिसको हम बेकिंग सोडा को हम बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा को हम क्या बोल सकते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले, आपको पता है नेक्स्ट साल्ट हमारा यही है, ठीक है। तो इसके लिए आप होल्ड रखें, बस नाम जान लें बेकिंग सोडा है। तो क्या हुआ है, ब्राइन लिया, ब्राइन के ऊपर से CO2 और अमोनिया, दो गैस को पास करवाया, इन चारों की रिएक्शन हुई, इनकी रिएक्शन से दो प्रोडक्ट बने, बेकिंग सोडा एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब जो बेकिंग सोडा है इसकी बनती है PPT, बेकिंग सोडा की बनती है PPT। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट फॉर्म्स प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट बनाता है बिकॉज वेरी लेस soluble in water, वेरी लेस soluble in water। तो अब दो प्रोडक्ट में से जो एक प्रोडक्ट है वो क्या बनाता है? प्रेसिपिटेट। तो वो पपड़ी बन के नीचे बैठ जाएगा, है ना। तो अब फिर क्या करते हैं, फिर इसको हम फिल्टर कर लेते हैं, इसको हम फिल्टर कर लेते हैं, बेकिंग सोडा को फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने का मतलब क्या है, जो अब रिएक्शन मिक्सर सॉल्यूशन है उसको हम फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करने से हमारे पास कौन बचेगा? हमारे पास वो बचेगा जो डिजोल्वेबल नहीं है, जो अनडिजोल्व्ड है। अनडिजोल्व्ड कौन? अपना बेकिंग सोडा, जिसने प्रेसिपिटेट बना रखा है। तो फिल्ट्रेशन से हमारे को मिल जाता है बेकिंग सोडा। क्या मिल जाता है? बेकिंग सोडा। तो फर्स्ट स्टेप ये था, ब्राइन के ऊपर से दो गैसेज को पास करवाओ, दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट जो बेकिंग सोडा है वो प्रेसिपिटेट बनाएगा, डिजोल्वेबल नहीं है। फिल्टर कर लो पूरे मिक्सचर को। फिल्टर करने से आपको फिल्ट्रेट की तरह जो आपको आपके फिल्टर पेपर के ऊपर जो मिलेगा वो कौन होगा? वो होगा बेकिंग सोडा। क्लियर है? तो चलिए अब सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, जो बेकिंग सोडा भी हमने लिया है NaHCO3, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम हीट करते हैं। NaCO3 को हम क्या करते हैं? हीट करने पर क्या होता है, इसके अंदर से बनता है Na2CO3, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर। बोलिए क्या क्या बना? NaCO3 की हीटिंग से सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अच्छा, जो वेदर है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है, शायद आपको बारिश की आवाज़ भी अब सुनाई दे। तो एंजॉय कीजिए इस वीडियो को, बड़ा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो सोडियम कार्बोनेट को हीट किया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा को हीट किया, सोडियम कार्बोनेट बना, CO2 बना और वाटर बना, ठीक है। अब जो CO2 बना है इसको हम बोलते हैं क्या? डेड एस, इसको हम बोल देते हैं डेड एस, ठीक है, राख बोल देते हैं, सिंपली समझ लीजिए। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? स्टेप नंबर थर्ड, और जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर हम क्या करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट अपना Na2CO3, उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं। कितने मॉलिक्यूल? 10 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के ऊपर के अंदर हम वाटर मिक्स कर देते हैं 10H2O, ठीक है। एक बिल्कुल एक वेल मैनर्ड प्रोसेस होता है ये। तो सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड कर देते हैं और बन जाता है अपना Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। यही क्या है अपना? यही है अपना वॉशिंग सोडा, यही है अपना वॉशिंग सोडा। बोलिए क्लियर है? तो इन 3 स्टेप्स के अंदर इसकी प्रिपरेशन होती है वॉशिंग सोडा की। ब्राइन के ऊपर से दो गैसेज को पास करवाओ, बनेंगे दो प्रोडक्ट, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को फिल्टर कर लो, बेकिंग सोडा को हीट कर दो, सोडा एस या फिर डेड एस बन जाएगा, साथ में CO2, साथ में वाटर। आप क्या करो, सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर दो, बन जाएगा Na2CO3 10H2O। तो ये होता है अपना वॉशिंग सोडा। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ ए वॉशिंग सोडा। आई होप आपको क्लियर हुआ है, आई होप आपको समझ आया है, ठीक है। काफ़ी स्लो मेथड के अंदर मैंने आपको बताया है, साथ में हर चीज़ को एक्सप्लेन भी किया है ना। यहाँ से क्या करना है, फिर यहाँ से क्या करना है, ठीक है, क्लियर है। तो 3 स्टेप्स के अंदर, तो सिंगल स्टेप्स के अंदर तो ये नहीं होती है। कहीं आप सीधा लिखो NaCl CO2 + NH3 और डायरेक्ट बना दो वॉशिंग सोडा, ऐसा नहीं करना। आपको 3 स्टेप्स के अंदर इसकी प्रिपरेशन को लिखना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, इसको नोट कीजिए।
ओके, तो सारी चीज़ें विजिबल भी हैं आपको, नो प्रॉब्लम, वीडियो फोकस सही है। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है उसको हमने पढ़ लिया, क्या फॉर्मूला है ना, कॉमन नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, किस तरह से प्रिपेयर होगा, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब बस लास्ट बचता है इसका यूजेस। तो वॉशिंग सोडे के यूजेस क्या है। तो वॉशिंग सोडा पहली बात तो आपने पढ़ लिया है कि इन मेकिंग ऑफ soap, in making of a soap, because it has cleansing action in water, है ना। वाटर के अंदर, इसके अंदर क्लींसिंग प्रॉपर्टी होती है। ये अपने क्लोथ से, अपने आर्टिकल से डर्ट हटा देता है। डर्ट हटाने की वजह से जो डर्ट हटाने की प्रॉपर्टी, उसी को बोलते हैं क्लींसिंग एक्शन। तो सोप बनाने के अंदर यूज होता है। उसके बाद इसका यूज होता है इन मेकिंग ऑफ पेपर, अच्छा, उसके बाद इन वॉशिंग सोडा इन मेकिंग ऑफ पेपर, उसके बाद हम कह सकते हैं इन रिमूविंग permanent hardness of water, in removing permanent hardness of water। देखिए, जो वाटर है वो वाटर अगर सोप के साथ, अगर वाटर और सोप को ऐड करने के बाद लेदर नहीं बन रहा है, झाग नहीं बन रहा है, तो उस टाइम पे वाटर को हम बोलेंगे हार्ड वाटर। ठीक है, एक होता है हैवी वाटर, हार्ड वाटर डिफरेंस है। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस है, दोनों अलग चीजें हैं। तो जो अपना हार्ड वाटर मैंने बोला है, ऐसा वाटर होता है जो सोप के साथ ऐड करने के ऊपर अपना लेदर या झाग नहीं बनाता है, तो ऐसे सोप को बोला जाता है हार्ड वाटर, सॉरी, ऐसे वाटर को बोला जाता है हार्ड वाटर। ठीक है, तो अब उस वाटर के अंदर से जो हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए, और हार्डनेस भी कौन सी है, परमानेंट, क्योंकि हार्डनेस वाटर सोप का या फिर वाटर का सोप के साथ रिएक्ट करके लेदर ना बनाना, इसको बोलते हैं हार्डनेस। और ऐसे वाटर को हार्ड वाटर। अब हार्डनेस कितने टाइप की, 2 टाइप्स की, परमानेंट एंड टेम्परेरी। तो जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है अपना वॉशिंग सोडा। क्लियर है। तो ये कुछ यूजेस बताए मैंने आपको वॉशिंग सोडा के, ये यूज जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे केमिकल्स के बनाने के अंदर ये यूज होता है वॉशिंग सोडे का। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। ये था वॉशिंग सोडा, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे यूज करना है, और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ है। चलिए नोट कीजिए इसको। वेरी गुड। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट साल्ट। नेक्स्ट साल्ट अपना वो कौन सा है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा